हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन ट्रिपल वन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं नफरत से मोहब्बत तक का पार्ट 15 स्टार्ट करूँगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ते गुस्से से जेके को वॉल से अगेंस्ट पिन कर देता है। जेके साइड से निकलने की कोशिश करती है पर ते जेके के दोनों कंधों को कसकर पकड़ रखा था। जेके हाइट में ते से काफ़ी छोटी थी तो वो ते के कंधों तक ही आ रही थी। जेके की धड़कनें हमेशा ते के पास आने से बढ़ जाती है। यही हाल ते का था। भले ही ते के चेहरे के एक्सप्रेशन कोई ना पहचान पाए पर उसकी नीली आंखों में कोई भी गहराई तक डूब जा सकता है। जेके छटपटाते हुए, छोड़िए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जेके छूटने की लाख कोशिश करती है पर छूट पाती और वो कहती है, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और ते अपने मजबूत हाथों को और ज़्यादा टाइट कर लेता है। जेके के हाथों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए जेके की तरफ झुककर कान में धीरे से कहता है, आखिर ऐसी कौन सी मुराद पूरी कर दी जो उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। ते ने थोड़ा गुस्से में बोला। जेके यह सुनते ही आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मानो जैसे उसके सिर पे 100 किलो का पत्थर गिर गया हो। जेके गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाते हुए एक थप्पड़ ते के गाल पर खींच कर मारती है। आपने मेरे चरित्र पर उंगली कैसे उठाई? आप पागल हैं क्या? पहले बदला, फिर पर्सनल सेक्रेटरी और अब यह। जेके आज सुबह से ही गुस्से में थी। उसे आज ते की बात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। ते जिसकी नीली आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी, उसका पूरा शरीर जो गुस्से से तमतमा रहा था। गुस्से में ते ने जेके के हाथ को कसते हुए, सुना है जिससे शादी हो रही है वो बहुत अमीर फैमिली से है। तुम जैसी लड़कियां बस पैसों के पीछे ही भाग सकती हो। ते ने गुस्से में बोला। जेके जब ते को कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह ऊपर करती है, ते के गुस्से से वो भी एक पल के लिए सहम जाती है। फिर भी अपने डर को काबू में करते हुए गंभीर होकर, मेरी शादी मेरे परिवार की मर्जी से हो रही है, जल्द हो जाएगी, तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं आपसे शादी करूंगी। ते के बार बार कैरेक्टरलेस लड़की कहे जाने पर जेके, आपको तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी तो मुझे ही क्यों बार बार ऑफर देने में लगे हैं? अच्छा होगा आप उन लड़कियों को दें क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी डील साइन कर चुकी हूँ और मुझे एडवांस में 1 करोड़ भी मिल गए हैं। तो आप अपनी आंखों से देखने के लिए मेरी शादी में ज़रूर आइएगा। जेके ने कैसे तैसे ये कहा क्योंकि ते के ताने सुनने की क्षमता नहीं रही थी उसमें। ते का गुस्सा यह सुन अब बेकाबू हो गया था। एक हाथ से उसका मुंह पकड़कर दूसरे हाथ से उसके हाथ को पीठ से मोड़कर दूसरी तरफ घुमाकर गुस्से में, शादी? हाँ शादी तो तब करोगी ना जब मैं करने दूंगा। ते डेविल स्माइल देते हुए, इसी हाथ से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? बोल। जेके का हाथ अपने मजबूत हाथों से और कस देता है जिससे जेके के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। मैंने तुमसे जान की भीख न मंगवाई तो मेरा नाम भी किम तेहन नहीं। बोल उसे छोड़ देता है। जेके अपनी आंसू पोंछते हुए
आपको जो करना है मेरे साथ करिए, पर मेरे परिवार ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। ते डेविल मुस्कान के साथ, सुना है अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। जेके गुस्से में, आप मेरी बहन को कुछ नहीं करेंगे, समझे आप? जेके चिल्लाकर बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं अपनी साली साहिबा को कुछ नहीं करूँगा, बस जिस दिन तुम्हें आने के लिए कहूँ शराफत से आ जाना। जेके कुछ बोलने वाली होती है कि सामने यूनजुन खड़ा दिखाई देता है। उसने आधी से ज़्यादा बातें सुन ली थी। जेके आंसू पोंछते हुए बिना कुछ बोले चली गई। यूनजुन गुस्से में ते को घूर कर देखता है और कहता है, जानता भी है क्या कर रहा है, ऐसे ब्लैकमेल जेके को कर रहा है। यूनजुन लगभग बोले ही जा रहा था, ते बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर चला जाता है। यूनजुन लगभग पीछे आने की कोशिश करता है, ते तब तक लिफ्ट में चला जाता है। आज बहुत दिन हो गए थे, एक काम करती हूँ, जेके से बात करती हूँ, बोल जिमिन जेके को फ़ोन करती है। जेके यहाँ अपने केबिन में बैठे आंसू बहा रही थी, तभी उसे जिमिन का फ़ोन आता है। जेके के फ़ोन उठाते ही जिमिन कहती है, क्या यार, काम में इतनी बिजी हो गई है कि अपनी इस दोस्त की याद भी नहीं आई। जिमिन कैसी है? जेके आंसू को पोंछते हुए बोलती है, जिससे जिमिन को शक ना हो। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे तुझसे शाम को मिलना है, बहुत दिन हो गए हैं, जिमिन जेके से बोलती है। जिमिन बीच में रोकते हुए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस आएगी तो आएगी शाम को 6 बजे, मुझे सनशाइन रेस्टोरेंट में मिलना, जे हो भी आएगी, ओके बाय। जेके कुछ बोल पाती, उससे पहले ही फ़ोन कट हो जाता है। जेके थोड़ी देर में आंसू पोंछते, मुझे हिम्मत रखनी होगी, अब वैसा ही होगा जैसा मामी चाहेंगी, बोल अपने काम में लग गई। आज जेके लंच पर नहीं गई थी, जिससे प्रीति जानवी और सोहित से जेके के बारे में पूछती। आज सुबह मैंने आवाज़ लगाई थी, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। जानवी प्रीति का जवाब देते हुए बोली, अरे तुझे देखी नहीं होगी, वरना अब तक जेके ने हमें इग्नोर किया है क्या कभी? सोहित ने कहा, हाँ शायद हो सकता। कुछ सोचते हुए जानवी बोली, तो चल ज़्यादा दिमाग मत लगा वरना खर्च हो जाएगा। प्रीति जानवी का मजाक उड़ाते हुए बोली, जिससे सोहित और आसपास बैठे लोग हंसने लगे। प्रीति की बच्ची ज़्यादा नहीं हो रहा, कभी आईने में खुद की शक्ल देखी है तो पता चले ना, बंदरिया कहीं की। जानवी मुँह बनाते हुए बोली। प्रीति घूर कर जानवी को देखी, जिससे सोहित बीच में आते हुए, यह बच्चों जैसी लड़ाइयाँ बंद करो और जेके को कॉल करके पूछो कि कब तक आएगी। हाँ मैं करती हूँ, बोल जानवी जेके को कॉल करती है। ओके ठीक है, उदास होते हुए फ़ोन रखती है। क्या हुआ, क्या कहा जेके ने? सोहित ने और प्रीति ने साथ में पूछा। नहीं आ रही आज वो, और कहा है तुम सब लंच कर लो। जानवी उदास होते बोली, कोई नहीं, आज काम होगा इसीलिए नहीं आ रही। सोहित जानवी को मनाते हुए बोला, और आज मुझे भूख लगी है, तो जानवी जल्दी बता क्या लाई है। जानवी मुंह बनाते हुए, गाजर का हलवा, सारा मत खा लेना, बोल टिफिन सोहित को देती है। तेरे हाथ का हलवा तो क्या, टिफिन भी खा जाऊं, सोहित मजाकिया लहजे में बोला। हाँ फिर डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवा लेना, बोल प्रीति ताली मारकर जोर से हंसने लगती है। जानवी और सोहित प्रीति को घूरते हैं, जिससे चुपचाप बैठ खाना खाने लगती है। लंच के बाद सभी अपने काम पर निकल जाते हैं। सर, उनकी मामी ने उनका रिश्ता पक्का कर दिया है, 1 हफ्ते बाद शादी फिक्स है। लड़के के बारे में बताओ, तेने कोल्ड वॉइस में पूछा। सर, उनके पापा का बिजनेस है और वो सिर्फ
उनके पैसों को ही खर्च करता है और आसपास से पता चला है कि वो उसके काफ़ी अफेयर रह चुके हैं। वो व्यक्ति चुप हो जाता है। पता करो, शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हैं? उस लड़के की सारी हिस्ट्री जो भी बची है शाम तक मेरे पास होनी चाहिए। और 1 करोड़ वाली बात भी पता करना। जी सर, चल जाएगा। ते मन ही मन। जियोन जंगकुक, शादी तब होगी जब होने दूंगा। तुम बस वेट करो स्वीट हार्ट। बोल रेवल स्माइल देता है। अगर यह पैसे वाली बात सच हुई तो तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता है। तुमने मुझे रिजेक्ट किया ना, अब देखो। बोल उसने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल लिया। इधर जेके बेमन से अपना काम कर रही थी, तभी उसका डोर नॉक होता है। आ जाओ, बोल जेके फिर फाइल देखने लगती है। मिस जेके, मैं अपने फ्रेंड की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है उसने आपकी काफ़ी बेइज्जती की है और आपको काफ़ी हर्ट किया है। रियली सॉरी। युनजुन जेके से ते की तरफ से माफ़ी मांगते हुए। युनजुन को जेके के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इतनी इनोसेंट लड़की के साथ ते ने ऐसा बिहेव किया। आपकी गलती नहीं है सर, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए, बोल जेके युनजुन को कहती है। युनजुन जेके की आंखें सूजी हुई देखकर बोलता है, वैसे मेरा दोस्त दिल का बुरा नहीं है, पर पता नहीं कुछ दिनों से बदला सा लग रहा है। सर, आप मुझे उनके बारे में मत बताइए, मुझे उनका तो नहीं पता, पर आप दिल से बहुत अच्छे हैं। आपको देखकर मुझे अपने बचपन के दोस्त की याद आ गई। वो भी बिल्कुल आपकी तरह ही है। जेके मुस्कुराते हुए बोली, तो मैं क्या तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ? युनजुन हाथ मोड़ते हुए मुंह फुलाते हुए पूछता है। क्यों नहीं, तो मिलाइए हाथ। जेके अपना हाथ आगे बढ़ाती है। युनजुन भी हाथ आगे बढ़ाकर मिलाता है। दोनों मुस्कुराते हैं। अब मेरी फ्रेंड को किसी ने भी कुछ कहा तो वो डायरेक्ट मुझे बताएगी और फिर हम दोनों मिलके उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। युनजुन जेके को हंसाने के लिए कहता है। जेके यह सुन के मुस्कुराने लगती है और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाती है। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, वरना यहाँ हम बात करते रह जाएंगे, वहाँ क्लाइंट इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो ओके बाय। युनजुन बोलकर चला जाता है। जेके को जेहोप और जिमिन अपनी चेयर के बीच में बैठाकर सभी बातें करने लगते हैं, पर कोई था जो जेके पर निगरानी रख रहा था और उसका पीछा कर रहा था। जेके को आभास होता है, पर वो इसे वहम समझकर दिमाग से निकाल देती है। जिमिन जेके को बहुत देर से नोटिस कर रही थी, जिसका चेहरा नूर की तरह खिला रहता था, पर आज मुरझाया हुआ था। बात में जिमिन ने पूछ लिया, पर जेके ने बात टाल दी। जिमिन ने भी जोर नहीं दिया। थोड़ी देर में जिमिन ने अपनी कार से जेके को घर छोड़ने चली गई। जेके घर आते ही सीधा अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर फ्रेश होकर अपनी डायरी लिखने लगती है। जिमिन, जिसे जेके की टेंशन हो रही थी, जेनी को कॉल करके जेके के बारे में पूछती है। जेनी जो बालकनी में बैठी थी, जैसे जैसे जेनी बताती जा रही थी, जिमिन को बहुत बुरा लग रहा था। यार, यह हाँ कैसे कर सकती है? जिमिन सिर पर हाथ रखकर टेंशन में बोली, मैंने बहुत समझाया है, पर माँ की बात तो पत्थर की लकीर है उनके लिए। जेनी गुस्से में धीरे से बोली, अब हमें ही कुछ करना होगा। कैसे भी करके जेके को उस छछूंदर से शादी करने से रोकना होगा। दोनों कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन रख देते हैं। ते को कोई फ़ोन करके कहता है, उस लड़के का फ़ोटो और सारी डिटेल सर में भेज दिया हूँ, और हाँ, 1 करोड़ वाली बात सच है। जेके ते गुस्से से हाथ को मुट्ठी कर दीवार पर मुक्का मारता है। बस बहुत हुआ। पहले मुझे लगा तुम एक स्वाभिमानी लड़की हो,
पर नहीं, तुम भी कैरेक्टर लेस ही निकली। अब देखो तुम बहुत खुश होना शादी के लिए, तुम्हारी खुशी को मैं मातम में बदल दूंगा, और ना बदला तो मेरा नाम भी कीमते हो नहीं। फिर दे फोन, उसकी फ़ोटो देख। ओह, तो यह है जिसने जेके को देखने की ज़रूरत की है। सर, आज जेके मैम का कोई पीछा कर रहा था, हमने उसे पकड़ लिया, पर वो कुछ बताने के लिए राज़ी नहीं है। उसे मेरे बेसमेंट में लेके आओ। बोलते बाहर के लिए निकल जाता है। कुछ देर ते जो जेके का पीछा कर रहा था उसके मुंह से सब उगलवा लेता है। इसे ठिकाने पर लगा देना, बोल अपना चश्मा पहन अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चले गए। जेके की शादी की बात भी सबको पता चल गई थी, बस मामी की खुशी के लिए कर रही थी। जेके की शादी की रस्में अगले दिन से शुरू होने वाली थी। शादी में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, बस थोड़े बहुत परिवार के, जेके के दोस्त और आसपास के पड़ोसी थे। मामा जी की मोच भी ठीक हो गई थी। अब वो ऑफिस ज्वाइन कर चुके थे और उन्होंने जेके के हाथ कार्ड लेकर खुश होकर देखो जेके की शादी के लिए इनविटेशन दिया और इनवाइट किया। ते कार्ड को हाथ में रखकर जेके की तरफ देखता है, जो बस नजरें झुकाए ज़मीन देखे जा रही थी, जिसका उदास चेहरा साफ साफ दिख रहा था। पर ते इसे इग्नोर कर देता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ते बिना एक्सप्रेशन के मैं ज़रूर आऊँगा बोल चला जाता है। युनजुन उसी वक्त आया था। ते के चेहरे को देखकर वो समझ गया था कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गया है, फिर भी चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लाया है और झूठी मुस्कान लाकर जेके को कांग्रेस करता है, और युनजुन भी ऐसा ही करता है। जेके भी झूठी मुस्कान के साथ थैंक्स करती है। चारों तरफ अंधेरा था। एक आदमी जो हाथों में वाइन लिए बस उसे पिए जा रहा था, जैसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था, फिर भी बिना सोचे शराब में डूबे जा रहा था। जेके, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, हकलाते हुए बस यही कह रहा था। और ये कोई नहीं, अपना इम्तिहान था, जो अपने घर में गुस्से से बैठकर शराब पिए जा रहा था। क्यों मिली तुम मुझे? हाँ, क्यों मुझे अपने इतने करीब आने दिया? हाँ, गुस्से में तेज शराब की घूंट लगाते हुए चिल्लाकर बोलता है, जिससे उसके पूरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। नो, तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। यू अंडरस्टैंड मिस जॉन जंगकुक? बोल नशे में बिस्तर पर बोतल लिए बाहें फैलाकर लेट जाता है। इधर युनजुन ते की फिक्र कर रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो कहीं कुछ गुस्से में कर न ले, कुछ गलत ना कर बैठे। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टार्ट कीजिए। और ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और हाँ आर्मीज, मैं रोज़ स्टोरी अपलोड करती हूँ, तो फिर मुझे पता है कि आप लोग मेरी स्टोरी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए मैं डालती रहूँ, क्योंकि उन्हें बुरा ना लगे, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मेरी प्यारी क्यूट सी आर्मीज़ हैं, तो मुझे पता है वो जल्द ही मेरे 5K कर देंगे सब्सक्राइबर्स। तो ओके आर्मीज़, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ और बाय। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड कर दूँगी। बाय आर्मीज़।